नमस्कार। 2027 का विधानसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन की राजनीति, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन बहुत ही जोर शोर के साथ बना था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ने लड़ा। अब इस गठबंधन की जो अगली परीक्षा है वो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, आसन्न विधानसभा चुनाव 2027, जिसकी आहट सुनाई देने लगी है। ये इस सरकार का, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एक तरह से ये उसका चौथा साल चल रहा है। 5 साल उनको पूरे हो जाएंगे 2027 में, और फिर 2027 में ही लगभग फरवरी मार्च में चुनाव होंगे। चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर से नवंबर से ही शुरू हो जाएगी। ऐसे में गठबंधन की राजनीति का भी महत्व है। उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से रहा है। कई बार गठबंधन सरकारें उत्तर प्रदेश में बनी हैं। हालांकि पिछले 2 बार से स्पष्ट बहुमत आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन फिर भी उसने गठबंधन धर्म को निभाया है। तो इस समय देश में एक तरह से प्रमुख रूप से 2 ही गठबंधन काम कर रहे हैं, जिसमें एक एनडीए है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहा है, और दूसरा इंडिया गठबंधन है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया। ये कांग्रेस के नेतृत्व में गठित है और कांग्रेस ही इसका एक तरह से संचालन कर रही है। हालांकि इंडिया से पहले इनका जो गठबंधन था वो संप्रग था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, या कहे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिससे 2 बार उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई, 2004 और 2009 में। लेकिन कांग्रेस ने रणनीति बदली और अपने गठबंधन का नाम भी बदल दिया। उसके पीछे के भी कई कारण हैं, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि यूपीए पर बहुत सारे ऐसे बातें और ऐसे आरोप लगे कि जिनसे पीछा छुड़ाना कांग्रेस के लिए जरूरी था। तो कांग्रेस ने अपना नाम ही बदल दिया गठबंधन का और इंडिया गठबंधन बना लिया। हालांकि इस गठबंधन की अगुवाई में सबसे आगे जो आए वो क्षेत्रीय दल के नेता नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार यूनाइटेड जनता दल के नेता के रूप में सामने आए और उन्होंने पटना में पहली बैठक बुलाई, यानी कि पटना से ही शुरुआत हुई, वहीं इसका श्री गणेश हुआ। तो गठबंधन की राजनीति का हम इंडिया गठबंधन के पहले जो अतीत है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर समीकरण क्या होंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन के 2 दल हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। बसपा ने अपने आप को इस गठबंधन से दूरी बनाकर रखा हुआ है। तो जो पहली बैठक पटना में हुई वो 23 जून 2023 को हुई थी। इसमें लगभग 12-13 दल यहाँ शामिल हुए थे और उसकी अगुवाई, जैसा कि हमने पहले ही बताया, नीतीश कुमार जी ने की। नीतीश कुमार जी इसके अगुवा बने और इंडिया गठबंधन की फिर जो अगली बैठकें शुरू हुई उसका दौर बहुत तेजी से चला। जून में गठित होने के 1 महीने बाद ही, यानी कि 13 जुलाई को बंगलौर में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुई। फिर 19 दिसंबर को दिल्ली में, दिल्ली के अशोका होटल में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक स्वरूप की घोषणा की गई या संरचना बनाई गई। जैसा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह अनुमान था कि शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, वही इस गठबंधन के अगुवा होंगे, संयोजक होंगे या अध्यक्ष होंगे।
लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कांग्रेस ने एक तरफा इस 19 दिसंबर 2023 की दिल्ली की बैठक में जो अशोका होटल में आयोजित थी, उसमें कांग्रेस के ही अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस गठबंधन का भी अध्यक्ष घोषित कर दिया। यहीं से गठबंधन में अविश्वास भी पैदा हुआ। दिल्ली में एक बैठक और हुई और ये 14 जनवरी को दिल्ली में आयोजित की गई। इसके 10 दिन बाद ही एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और वह ये हुआ कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को ही छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने 24 जनवरी को इंडिया गठबंधन को त्याग कर अपने फिर एनडीए में पुराने दल में, जहां वो पहले भी रहे, गठबंधन पहला दल नहीं गठबंधन में रहे, उसमें फिर लौट गए। यानी इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा और कई मुद्दों को बड़ी प्रमुखता के साथ इंडिया गठबंधन ने उठाया भी, जिसमें मुख्य रूप से आरक्षण बचाओ अभियान, संविधान बचाओ अभियान और पिछड़ी जातियों की जनगणना का मुद्दा बहुत जोर शोर की तरीके से राहुल गांधी ने उठाया। वो राहुल गांधी उस मुद्दे को उठाने के लिए संविधान की प्रति को साथ लेकर चले और हर जगह वो अपने ऊपर उसको हाथ में लहराते रहे, लेकिन सत्ता में तो नहीं आए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी और उसका सबसे बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में हुआ। अब उत्तर प्रदेश में राजनीति की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही इस गठबंधन की फिर परीक्षा है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को सफलता मिली, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसकी वजह है यहाँ का जो प्रमुख दल समाजवादी पार्टी है, उसने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की थी। वो शामिल हुए और उन्होंने कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ी। अधिकांश सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी। उनको दोनों दलों को इसमें उल्लेखनीय सफलता मिली और इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी, कांग्रेस की भी बढ़ी और समाजवादी पार्टी की भी बढ़ी। नुकसान स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को हुआ। अब इस गठबंधन का जो अगली परीक्षा है, जैसे हमने शुरू में भी कहा, वो 2027 है। 2027 में गठबंधन क्या करेगा? गठबंधन रहेगा भी कि नहीं रहेगा? गठबंधन में सीटों का बंटवारा, सीटों का तालमेल ठीक से हो पाएगा दोनों दलों के बीच या नहीं हो पाएगा? अभी तो प्रश्न यही है कि क्या गठबंधन उत्तर प्रदेश में मौजूद है, क्योंकि ना तो कांग्रेस की तरफ से और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है और किसी की जुबान पर इंडिया गठबंधन का नाम अभी तक हमने नहीं सुना है कि उत्तर प्रदेश में कोई इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है, अखिलेश यादव अपना निजी स्तर पर अपने राजनीतिक दल को स्वतंत्र रूप से पीडीए का फार्मूला बनाकर पीडीए के मुद्दे पर मुखर है और वो सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी सक्रिय है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जब से अध्यक्ष बने हैं तो उन्होंने भी कांग्रेस में एक तरह से जान फूंकी है और कांग्रेस सड़कों पर दिखाई देनी शुरू हुई है। जिलों जिलों में कांग्रेस आंदोलन भी कर रही है और मुद्दे भी उठा रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव है, इसमें तालमेल की कोई अभी संकेत दोनों दलों ने नहीं दिए। अब यहाँ तालमेल समाजवादी पार्टी करना भी चाहती है कि नहीं चाहती है, क्योंकि मूल आधार और वोट बैंक कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पास है। एक तो अल्पसंख्यक एक मुस्त समाजवादी पार्टी के साथ है, हालांकि AIMIM भी यहाँ अपना हाथ आजमा सकता है, वो मैदान में उतर सकता है, खेल भी बिगाड़ सकता है, लेकिन एक मुस्त मुसलमान मतदाता का जो विश्वास है वो समाजवादी पार्टी पर ही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस अपने परंपरागत जो खोया हुआ वोट है उसे पाने के लिए छटपटा रही है, हाथ पैर भी मार रही है, खास तौर से सवर्ण वर्ग में, क्योंकि जो कुछ मुद्दे आए हैं, UGC का मुद्दा आया है और आरक्षण का मुद्दा है। ऐसे मुद्दों पर सवर्ण समाज में एक तरह की का उद्वेलन है, उद्वेलित है समाज और कुछ मुद्दों से नाराज भी है। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि वो खोए हुए ब्राह्मण वोट को फिर से शायद अपने पक्ष में कर ले, लेकिन वो कांग्रेस ब्राह्मण मुद्दों पर बोलने को ही तैयार नहीं है, खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। दबी जबान से तो कहते हैं कि सवर्णों का स्वाभिमान, लेकिन वो
वो ये इस बात के लिए भी सावधानी बरत रहे हैं कि कहीं पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियां नाराज ना हो जाएं। तो ऐसे में कांग्रेस भी बहुत स्पष्ट नीति अभी नहीं अपना पा रही है, लेकिन गठबंधन महत्वपूर्ण होगा। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत बनेगी। हालांकि सीटें कांग्रेस की भी बढ़ी हैं लोकसभा चुनाव 2024 में और समाजवादी पार्टी की बढ़ी, लेकिन ये केवल यही नहीं मान लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की वोट से बढ़ी। कुछ सीटें कांग्रेस के सपा से मिलने के कारण भी बढ़ी, क्योंकि कांग्रेस आज भी ऐसा दल है जिस पर अनुसूचित जाति का मतदाता अगर बहुजन समाज पार्टी से दूर जाता है तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं कि या तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाए या वो कांग्रेस के साथ लौट जाए। इसमें ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनवाया, समर्थन दिया, तो ये माना जाता रहा है कि अनुसूचित जाति के मतदाता की सेकंड प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इस पिछले लोकसभा चुनाव में ये भ्रम टूटा या ये धारणा टूटी, ये भी कह सकते हैं। अनुसूचित जाति का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ भी गया निश्चित रूप से, अन्यथा इतनी उल्लेखनीय सफलता इंडिया गठबंधन को नहीं मिलती। और यह हुआ कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से, क्योंकि अनुसूचित जाति का मतदाता समाजवादी पार्टी पर और उनके नेताओं पर उतना भरोसा नहीं कर पाता है जितना वो कांग्रेस पर कर लेता है। क्योंकि कांग्रेस में परंपरागत रूप से लंबे समय तक कांग्रेस का तो बहुत बृहद आधार था। कांग्रेस ने तो अपना आधार अपनी कुछ गलतियों के कारण खोया है। कांग्रेस के साथ तो अगर सामाजिक समीकरणों की बात करें, सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, तो सबसे बड़ा समूह उन्हीं के पास था। सवर्ण समाज से लेकर अनुसूचित जातियों तक, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सब एक साथ कांग्रेस के साथ थे। लेकिन कालांतर में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, कुछ घटनाक्रम हुए, कुछ नीतियां ऐसी रहीं, राम मंदिर का आंदोलन आया, मंडल आयोग आया और कुछ घटनाओं के कारण ये मत बिखरता चला गया और बिखर कर वो अलग अलग दलों में, छोटे दलों में, कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया और कुछ छोटे दलों में चला गया। मंडल आयोग की राजनीति ने भारत की राजनीति को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा कांग्रेस को ही हुआ, क्योंकि जो मंडल आयोग की राजनीति शुरू हुई तो पिछड़ों की राजनीति शुरू हो गई। पिछड़ा एक नया वोट बैंक बनकर उभरा और इसने क्षेत्रीय दलों का उभार किया। क्षेत्रीय दल उभरे, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में। समाजवादी पार्टी और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, ये दल, ये मंडल कमीशन की, मंडल आयोग की राजनीति की ही देन है। उनके कारण ही ये दल उभरे। तो अब उत्तर प्रदेश में जो 2027 का चुनाव होगा, इसके लिए इंडिया गठबंधन की राजनीति के लिए ये एक ऐसा अवसर है कि अगर इंडिया गठबंधन मिलकर लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है और दमदारी से कर सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी अपने आप में मुकाबला करने में सक्षम है। वो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। उनके पास प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए योग्य उम्मीदवार भी हैं, प्रभावशाली उम्मीदवार भी हैं। लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे तो एक बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में यही होगा कि ये लोग अलग अलग लड़ें। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। इंडिया गठबंधन क्या उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बनाकर रखता है या वो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में अक्सर इंडिया गठबंधन में टकराव होता रहा है, खास तौर से सीटों के बंटवारे को लेकर। और ये मुखर हुआ था मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में, जब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को कोई भाव नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया और कोई भी उनको सीट नहीं छोड़ी, तो इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब बाजी अखिलेश यादव के हाथ है। अखिलेश यादव जो चाहेंगे वही होगा। जितनी सीटें छोड़ेंगे उतनी कांग्रेस को माननी पड़ेंगी, स्वीकारनी पड़ेंगी, अगर इंडिया गठबंधन में रहना है तो, क्योंकि मजबूत आधार समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एक कड़ा मुकाबला तो खड़ा कर ही सकता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या समीकरण बनते हैं और इंडिया गठबंधन की कोई सुगबुगाहट शुरू होती है कि नहीं होती है, या सीधे
स्वतंत्र रूप से आज़ाद होकर सब पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।